Yes. Okay, okay, कोई सॉरी प्रभु जी। तो वंस अगेन प्रभु जी का हम लोग स्वागत करेंगे। प्रभु जी हम लोग को एक लेक्चर सीरीज दे रहे हैं ऊर्चामृत पे, श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा कृत, जिसमें भक्ति के अलग अलग नियमों के बारे में एक साधक को कैसे पालन करना चाहिए। तो अभी हम लोग 5वां श्लोक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग स्तर के भक्तों के साथ कैसा डीलिंग हमारा रहना चाहिए और कैसे हम लोग को व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम भक्त संघ में कैसे अपने भक्ति की प्रगति कर सकें, जो कि बहुत जरूरी है। तो इधर हम लोग फिर से प्रभु जी का स्वागत करेंगे पारंपरिक ढंग से हरे कृष्ण नाम के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्यामा प्रभु की जय, जगत गुरु प्रसाद की जय। सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप नोट्स बनाए, जो भी प्रश्न है लास्ट में पूछेंगे, और वीडियो ऑन कर सकें तो वीडियो ऑन कर लीजिए। हरे वीडियो ऑन कर सके तो कर ले, नहीं तो कभी कभी लगता है कि ज्वाइन तो कर लिए, पीछे कुछ और जगह ज्वाइन किए रखे हैं, कहीं कुकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एकाग्रचित से सुनने का प्रयास करें। अगर अच्छे कोई ऑकवर्ड सिचुएशन है तो नहीं ऑन करने से चलेगा वीडियो। सो विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद कृत उपदेशामृत पे हमारी कई हफ्तों से चर्चाएं चल रही है, और इस क्रम कड़ी के अंतर्गत हम 5वें श्लोक पे पहुंचे हैं। तो जितने बार हम इसको अध्ययन श्रवण करेंगे तो जीवन में हमें पहलू कई प्रकार की परिस्थिति दिखेगा जो इसको व्यावहारिक हम जी पाए, परिवर्तन लाए, प्रयोग कर पाए। और एक श्लोक दूसरे श्लोक से संबंधित है। दिस इज कॉल्ड फ्लो लाइक। भक्ति एक्ट्स लाइक ए फ्लो, बहाव है। तो इसलिए पिछले श्लोक से इस श्लोक का लिंक भी है, संबंध है। चाहे भगवत गीता हो, भागवतम, कोई भी श्लोक जो है पिछले श्लोक से संबंधित होता है, कंटिन्यूएशन लाइक। तो पिछले श्लोक में बताई गई कि जो भक्तों के बीच 6 प्रकार के आदान प्रदान। तो जब ये बात कही गई पिछले श्लोकों में, तो हमें वास्तविक भक्तों को भी देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। Before understanding Krishna, one should understand about the devotee of Lord. And there are different categories of devotees. And one should very carefully deal with the devotee. Maybe beginner, maybe middle level, maybe advanced level, but very carefully deal the devotee. There only lies the progress in the spiritual process. क्योंकि भक्ति में सबसे उत्तम प्रक्रिया है या उत्तम अंग है साधु संगति, और कोई भी साधु के संगति से पूर्ण लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा उन्नत भक्तों की संग करने का लालसा रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो बाकी वर्ग के भक्त हैं उनके प्रति भी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, उनको भी एक विधिवत तरीके से उनके साथ आचरण व्यवहार कर रहे हैं। तो भक्त समाज में रहने के लिए, भक्त संगति के लिए जो विधि है, व्यावहारिकता है, उसी को श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। और प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा को और सरल रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हाउ रियली द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इज डन। कभी कोई बोलेगा कि मंदिर में जा रहा हूँ, भक्त संगति कर रहा हूँ, सांसारिक बातें कर रहे हैं, तो ये संगति नहीं है। क्योंकि किसी भी वर्ग के भक्त के साथ संगति करेंगे तो उसका जितना जैसे स्थिति है, जहाँ अधिकार मिला है, जहाँ तक प्रगति के स्तर है, जिस वर्ग में आता है, वहीं तक आपको सहायता कर सकता है। So one should be very careful, not judging anyone, and also be careful. तो संगति के दौरान हमें सावधानी भी रखना है, और साथ साथ बहुत सावधानी रखना चाहिए किसी के प्रति अपराध भी ना हो जाए। किसी को हम बाहरी रूप से आकलन ना लगाए, जी ये तो नया भक्त है, ये तो पुराना भक्त है, ये तो उन्नत भक्त है, ये तो निम्न भक्त है, जैसे हम बाहरी आकलन नहीं लगाएंगे। लेकिन साथ ही साथ we also discriminate in association, very careful discriminations. So discrimination is something internal, not spoken in publicly, because this is clearly offenses. किसी के बारे में हम निंदा नहीं करना चाहिए,
किसी को आध्यात्मिक रूप से उन्नत अवनत नहीं मानना चाहिए, बड़ी सावधानी से व्यवहार करना चाहिए श्लोक के अनुसार। तो पिछला श्लोक बताया कि 6 प्रकार के आदान प्रदान, और ऐसे आदान प्रदान करने के लिए हम भक्तों को चुनेंगे अपने जीवन में। तो जब इस प्रकार के आदान प्रदान करेंगे तभी इन श्लोकों को वास्तविक आस्वादन अनुभव होगा। तब ये श्लोकों में जो दी गई प्रक्रिया वास्तविक हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो इस श्लोक में कृष्णेति गिरिजस्य मनसा द्रियेत विख्याति चित प्रणतिभिश्च भजन्तमिषं शुश्रूषया अनन्यम अन्य निंदा शून्य हृदय ईप्सित संगलभ्य। ये पर्टिकुलर श्लोक वर्णन कर रहा है कि कैसे भक्त समाज में हमें सभी प्रकार के भक्तों के बीच रहना है। तो एक प्रकार के भक्त, माता जी ऑलरेडी इसको चर्चाएं कर चुकी है आपके साथ रिकैप करके, जो हम पिछले क्लास में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि भक्त समाज में कोई अभी प्रारंभिक भक्त है, कभी कभी नया जुड़ने वाला भक्त भी आध्यात्मिक से बहुत उन्नत होता है। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि किसी किसी गृहस्थ के घर में ऐसे संतान आते हैं, कृष्ण भावनामृत संतान, जो बचपन से आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करते, चमत्कारी शक्ति है ना। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों के चरित्र में देखते हैं कि बचपन से ही अद्भुत अलौकिक शक्ति वो तो दर्शन कराए हैं। और ऐसे भक्त जब कभी भक्त समाज में आते हैं, भक्तों की परिसर में आते हैं, भक्त संगति में आते हैं, कोई बोलेगा ये तो भाई नया भक्त है, नहीं, उन्नत भक्त है। सो वेरी केयरफुल डीलिंग। भौतिक संसार में सीनियर जूनियर होता है ना। आप पहले आए तो आप सीनियर है, कोई बाद में आए जूनियर है, लेकिन आध्यात्मिकता में परिपक्वता, आध्यात्मिक साक्षात्कार, अनुभूति, आध्यात्मिक स्थिति, इसके अनुसार किसी की आध्यात्मिक स्थिति प्रगति माना जाता है, अधिकार। तो किसी को आप बाहरी रूप से नहीं जान पाएंगे। कभी हम देखते हैं किसी गृहस्थ परिवार में छोटे से संतान आते हैं और वो लोग पहले से ही सभी प्रकार चीज को जानते हैं। कभी कभी आपको करताल बजाना आता नहीं। हम देखें कई सारे बच्चे हैं गृहस्थ परिवार में, आदर्श परिवार में जन्म लिए हैं और पैदा होते ही बढ़िया करताल, हारमोनियम, मृदंग बजा लेते हैं। कभी कोई सिखाए भी नहीं उनको, अद्भुत प्रकार से कार्य करता है। और कई कई बच्चे हैं जो बचपन में एक बार सुन के सारे प्रार्थना याद कर लेते हैं। आप हो सकते हैं बुजुर्ग हैं, नरसिंह प्रार्थना याद नहीं होगा, मंदिर की प्रेयर याद नहीं होगा, लेकिन छोटा बच्चा है, कोई सिखाया नहीं सिखाया, उस पहले से किया हुआ है भक्ति, है ना। तो इसलिए किसी को बाहरी आकलन के अनुसार नहीं जज करना चाहिए, बट स्टिल वन शुड वेरी केयरफुली डिसाइड। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि जो व्यक्ति वैष्णव को पहचान लिया है वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। दिस इज नॉट ए जजमेंटल वे, वेरी केयरफुली चेकिंग समन्स स्थिति। तो ये जो 3 प्रकार की स्थिति बताई जा रही है, हर संगति के बारे में बताई जा रही है, इसको अनुवाद में बताया जा रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करना चाहिए। तो हमारे सबके पास मन है और सबको कम से कम मन से तो आदर करिए। और किसको विशेष रूप से, जो भगवान के जाने अनजाने में, अपराध स्थिति में ही, पाप जनित स्थिति में भी नाम ले रहा है। भारत में हिंदू समाज में, सनातनी लोगों में लोग जाने अनजाने में नाम लेते हैं, तो कम से कम मन से सम्मान करिए। ठाकुर जी तो नाम ले रहा है, क्योंकि शास्त्र में उल्लेख है, एक कृष्ण नाम अते बल धरे पापी होई तत पाप करिते न पारे, कि एक कृष्ण नाम इतने शक्ति धारण करता है कि पापी व्यक्ति पहाड़ के समान पाप करने पर भी एक नाम सारे पाप को चुरमार कर सकता है। तो इसलिए वो नाम ले रहा है, उसको पता नहीं नाम क्या होता है। नाम लेते लेते दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि बन गए कि पता नहीं इसके भविष्य कुछ हो सकता है, नाम ले रहा है। किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती नाम लेने बोलेंगे वो करेगा नहीं, लेकिन ये व्यक्ति तो स्वाभाविक नाम ले रहा है। लेकिन साथ साथ उसको बारीकी से देखेंगे, कई प्रकार के पापमय कार्य भी कर रहा है, अपराध भी कर रहा है, नियम को तोड़ रहा है, बुरा भला भी बोल रहा है, लेकिन खाली नाम ले रहा है। भक्त बना नहीं, लेकिन प्रारंभिक नाम लेने लगा है। कहीं ना कहीं घर के संस्कार, परिवार के संस्कार, उसके पूर्व जन्म प्रारब्ध है, वो नाम लेने लगा है। तो उसको हमें जज नहीं करना, हमें क्या करना समझना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उसको मन से सम्मान करें,
हाँ, उसके साथ करीब नहीं जाएंगे, दूरी रखेंगे, संगति नहीं करेंगे, लेकिन सम्मान करेंगे। अरे एटलीस्ट नाम तो ले रहा है, बहुत बुराई उसके अंदर है लेकिन नाम तो ले रहा है, सम्मान करना चाहिए, मन से आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उस भक्त का सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। तो ये दूसरे कैटेगरी आ रहा है कि जिन्होंने दीक्षा ले ली। हाँ, तो दीक्षा लेना एक बहुत बड़ा उन्नत स्थिति है कि भक्ति शुरू होता है आदो गुरु प्रादाश्रय, कि गुरु के चरण कमल के आश्रय लेना। हाँ, और ये व्यक्ति भक्ति के एक पड़ाव पार कर चुका है कि उन्होंने प्रामाणिक गुरु के शरण ग्रहण कर ली है और गुरु के आदेश पर भजन क्रिया कर रहा है और साथ ही साथ अर्चा विग्रह की सेवा में भी लगा हुआ है। ये सेकंड कैटेगरी है। और ऐसे भक्त को देखने मात्र से हमें नमस्कार करना चाहिए, नमन होना चाहिए, झुकना चाहिए। क्या करना चाहिए? पंचांग प्रणाम करें। पंचांग प्रणाम जानते हैं ना? पंचांग प्रणाम वैष्णव सदाचार से पढ़े होंगे। हाथ घुटने के बल झुककर प्रणाम करना, पंचांग प्रणाम। तो ये दूसरे श्रेणी के भक्त हैं। जब हमें पता चलता है हमारे परिसर में किसने दीक्षा लिया है और विग्रह की सेवा किया है और भक्तिमय प्रक्रिया में एक स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लिया है, उसको देखने मात्र से हमें नमस्कार करना चाहिए, नमन करना चाहिए। प्रथम श्रेणी भक्त को जिसने खाली नाम ले रहा है और अभी भी आपराधिक कार्य कर रहा है, भजन में स्थित नहीं हुआ है, उसको मानसिक रूप से सम्मान करना आवश्यक है। उसके बाद तीसरे वर्ग आ रहा है और उसे चाहिए कि उस शुद्ध भक्त का संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों को आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख हो। फिर तीसरे श्रेणी के भक्त संगति है। तीसरे श्रेणी के भक्त की बात कहा जा रहा है, तो हमें ऐसे भक्तों को खोजना चाहिए। तीसरे श्रेणी के भक्त, द थर्ड कैटेगरी इज लाइक गुरु वर्ग, स्पिरिचुअल मास्टर्स हु आर वेरी एडवांस इन स्पिरिचुअल प्रोसेस। तो उनकी क्वालिटी क्या है, ऐसे उन्नत भक्तों की क्या गुण है वो बताए जा रहे। बड़ी सावधानी से सुनिए कि श्रद्धा पूर्वक उसको करना क्या है और ऐसे भक्त के लक्षण क्या है, दोनों चीज सुनिए, बड़ी सावधानी से सुनिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हमें तीसरे कैटेगरी भक्त खोजना चाहिए और ऐसे भक्त की कैसी सेवा करना चाहिए और उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। तो पहला बताया जा रहा है उस भक्त की क्वालिटी क्या है, जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, इज वेरी स्पिरिचुअली एडवांस्ड। एडवांस ये नहीं कि खाली इतना साल भक्ति में बिता दिया, आध्यात्मिक साक्षात्कार अनुभूति उनके पास है, शास्त्र की बातें को वास्तविक हृदयंगम किए हैं, रियलाइज किए हैं। तो प्रथम क्वालिटी क्या है ऐसे उन्नत भक्तों का, जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं। तो कैसे चेक करें आगे बढ़े हुए हैं, कि वास्तविक शास्त्रिक बातों को, आध्यात्मिक बातों को, भगवान के निर्देशन को जीवन में पालन कर रहे हैं और अनुभूति हृदयंगम भी किए हुए हैं। दूसरा क्वालिटी, जिनका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा से विमुख है। ये दो क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है जो उन्नत श्रेणी के भक्त हैं। तो हमें जो ऐसे उन्नत भक्तों की संग की लालसा हो, उनके अंदर क्या क्वालिटी देखे कि किसी की निंदा नहीं करते हैं। कभी कभी भक्त समाज में हम देखते हैं लोग आ जाते हैं, इसका घर में ये हो रहा है, उसका घर में ये हो रहा है, वो भक्त ऐसे कर रहे हैं, सामाजिक अनुष्ठान जैसे होता है ना, तो भक्ति परिसर, मंदिर परिसर ऐसे बना देते हैं दूसरे की निंदा करने में, और उनके सरदार भी ऐसे होगा निंदा करने वाला। तो वास्तविक ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, जानना चाहिए ये अभी भक्ति में उन्नत नहीं है कि निंदा कर रहा है। रादर क्या होना चाहिए क्वालिटी, निंदा के बदले में क्या होना चाहिए, गुणगान करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, कि सबका आदर देता है, सबका गुणगान करता है। हाँ, तो भक्ति में बड़ा चढ़ा व्यक्ति के अंदर क्या खास गुण होता है, किसी का वो निंदा नहीं करता है। और निंदा नहीं करता तो क्या करता है, वो हर किसी का गुणगान करता है, सबका महिमा वर्णन करता है। हाँ, तो उसका रुचि ही नहीं निंदा सुनने में ना निंदा करने में। और जब ऐसे भक्त हमें मिल जाए तो क्या करने के, हमें क्या आदेश मिल रहा है। पहला भक्त को तो मन से सम्मान किए, मन से आदर किए, दूसरे भक्त को नमस्कार किए,
ये जो तीसरे श्रेणी के वर्ग, जो उन्नत कोटि के भक्त, वो जब मिल जाए हमें, हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करें। ऐसे शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करे। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं, बहुत इसको विस्तार की जाएगी धीरे धीरे प्रभुपाद के परपट में, कि हम विशिष्ट रूप से तीसरे वर्ग के भक्तों की संगति का निरंतर लालसा रखना चाहिए। और वो ऐसे भक्त मिल जाए तो थोड़ी सी भी सेवा कर देते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन बहुत तीव्रता से आगे बढ़ जाएंगे। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। तो वास्तविक ऐसे भक्त जब मिलते हैं, हमें क्या करना चाहिए? उनसे भगवान के विषय में सुनना चाहिए। सेवा खाली जरूरी नहीं, खाली शरीर से सेवा, धन की सेवा नहीं। सबसे उत्तम सेवा क्या है? उनके मुख से सुनना। आध्यात्मिक रूप से जो परिपक्व हैं, जो भगवान के विषय वो अनुभव किए हैं, साक्षात्कार किए हैं, तो उस प्रकार उनकी सेवा करें। उनकी बातों को गंभीरता से लेना, जो बता रहे हैं भगवान विषय, भक्ति विषय, शास्त्र की गुह्य बातें, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। इस प्रकार से उनकी सेवा करें। तो जो बोल रहे हैं उसको हम गंभीरता से ले, कि उसी में हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, उसी से हम जीवन में भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो सेवा, एक तो वाणी सेवा, दूसरा है बप्पू सेवा। जब साधु संत मिलते हैं, हम क्या करते हैं? उनके शरीर की सेवा करते हैं, या किसी ना किसी प्रकार से उनको सहायता करते हैं, ताकि वो अपने सेवा, भगवान की सेवा बेहतर कर पाए। और दूसरा सेवा कैसे करते हैं, और दूसरा संगति उनका कैसे करते हैं? ना उनसे सुनकर, भगवान के विषय सुनकर, भगवान के ज्ञान को प्राप्त करके, जो उपदेश दे रहे हैं उनको गंभीरता से लेकर, तभी उनकी वास्तविक हम सेवा कर रहे हैं। शुश्रूषया भजन विज्ञम। तो एक शब्द आ रहा है, क्या है? शुश्रूषया। शुश्रूषया शब्द का अर्थ है व्यावहारिक सेवा के द्वारा। तो साधु आपसे कुछ उम्मीद नहीं करते कि आप 2 पैसा दे दो, कुछ ये वस्तु दे दो, वो आवश्यकता नहीं करता है। वो चाहता है मैं जो बता रहा हूँ उसी पथ पर चलिए, आध्यात्मिक उन्नति होगा, उससे वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। साधु वैष्णवगण जब देखते हैं कि संसारिक जनमानस भक्तिमय कार्य में लगे हैं, उन्नति कर रहे हैं, भक्ति की धारणाएं स्पष्ट हो रही है, तो वो लोग बड़े आनंदित होते हैं। यही उनकी वास्तविक मोल है। साधु संतों को हम दे भी क्या सकते हैं? भगवान तो हर चीज उनको प्रदान करते हैं। लेकिन वो साधु संत ज्यादा संतुष्ट कैसे होते हैं, प्रसन्न कैसे होते हैं? जब हम कृष्ण भावनामृत में अपने स्थिति में प्रगति कर रहे हैं। तो इसको प्रभुपाद तात्पर्य में बड़ी गंभीरता से समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार की प्रीति का आदान प्रदान का उल्लेख हुआ, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। देखिए, यहाँ प्रभुपाद पहले लाइन में बता दीजिए, मैं बता चुका हूँ। तो आपको निर्देशन मिला चौथा श्लोक में कि आपको 6 प्रकार के आदान प्रदान भक्तों से करना है। तो आपको क्या करना? चयन करना पड़ेगा ऐसे भक्तों का, जिनके साथ आदान प्रदान करेंगे। किसी के साथ करने से नहीं होगा। और ऐसे भक्त वास्तविक भगवान की अपार कृपा से हमारी जीवन में आते हैं, जिनके साथ हम आदान प्रदान करें। The exchange can be with anyone, but will not be getting so much benefit, especially the third categories of devotee. तो इसलिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? ऐसे भक्तों की, व्यक्तियों की चुनाव करना होगा। चुनाव मतलब तुक्का मार के नहीं, या कॉइन टॉस करके नहीं। चुनाव जैसे होता है बाहर ना, बैलेट बॉक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन दबा करना, ऐसे वो नहीं होता है। ऐसे भक्त कैसे पता चलेगा? बहुत कठिन होता है ना। हाउ टू अंडरस्टैंड सच प्योर पर्सनैलिटी? कौन बताएगा? चुनाव करना है। प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे संतों का, साधुओं को चुनाव करना है। कैसे चुनेंगे? बाहर से देखेंगे? कौन बताएगा ऐसे भक्तों को कैसे चुनाव करना है? आपके लिए सवाल है। आपको आगे बढ़ना है ना, चुनाव करना है। कैसे चुनाव करेंगे? कौन बताएगा? तुक्का मार के, लॉटरी करके, न पोल करके, न दूसरे से पूछ के, फ्रेंड फोल नर फैन, कैसे चुनाव करेंगे? जिसके साथ आप 6 प्रकार के आदान प्रदान करेंगे, कैसे चयन करेंगे, कैसे जानेंगे? यस, वुड लाइक टू आंसर?
कौन बताएगा? ऑलरेडी बता चुके हैं हम, उसके लिए परीक्षा कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, जैसे उन्नत भक्त जो दूसरों भक्तों की मतलब निंदा नहीं करते, वेरी नाइस, यू आर निंदा इन ट्यून विद सुनना हियरिंग। पसंद करते हैं वेरी नाइस, और वेरी नाइस। उन्हें की ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि ये भक्त हाँ, बहुत अच्छे हैं, वेरी एडवांस नाइस, हैं। वेरी तो नाइस। ऐसे भक्तों की आप हमें वास्तविक, आप वास्तविक मन लगाकर सुन रहे हो, बाकी सब कल देख रहे यस हैं, सुनने। मैं ऑलरेडी बता दूं, ऐसे भक्तों की क्वालिटी यही है। क्या क्वालिटी है? वो किसी का निंदा नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि वो किसी का भक्ति में उन्नत स्थिति में है, और उनके हर हृदय के अंदर भी किसी का निंदा करने की प्रवृत्ति नहीं है। दे बिजी इन ग्लोरीफाइंग अदर्स। तो ऐसे वैष्णव मिलने मात्र से, लेकिन हमें समय लगता है। Sometime in our life we decide our authority, we decide our guru very carefully, observing. तो गुरु शिष्य जब निर्धारण होता है, the शिष्य also गुरु को परखते हैं और गुरु also शिष्य को परखते हैं। The qualities of disciple is mentioned in शास्त्र और qualities of guru also mentioned in शास्त्र। तो हम दोनों को पढ़ते हैं। हमें तो गुरु नहीं बनना, हमें शिष्य बनना है। तो वास्तविक हमें बहुत समय तक परख देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। कैसे? बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, भावुकता से नहीं। भारत में भावुकता हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है ये साधु हमें अच्छा लग रहा है, दाढ़ी वाला बाबा अच्छा लगता है, वृंदावन वाला बाबा अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। नहीं, शास्त्र का भी सहारा लेना चाहिए। साधु गुरु शास्त्र वाक्य तीनी ते करिया क्या। समझ रहे हैं ना? भारतीय लोगों की स्थिति क्या पता है? वो भावुक हो जाते हैं। अरे अमुक बाबा, उनको देखने मात्र से ये हो गया, फेंट कर गया। हाँ? इस प्रकार नहीं, साधु को भी हम जज नहीं करते हैं, लेकिन परखते हैं शास्त्र के निर्देशन के अनुसार। तो भारत में इसी सरलता के कारण लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए कहते हैं अंधा गुरु काना चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए हम शास्त्र का भी सहारा लेना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। रावण भी बड़ी सज के क्या बनकर आया था? सन्यासी बनकर आया था, लेकिन किस लिए? माता सीता का हरण करने के लिए। तो कोई साधु वेश में आएगा, आपको घर का सारा संपत्ति लूट के चला जाएगा। तो आपको परखना चाहिए। परखना इतना आसान कार्य नहीं है। तो देखना चाहिए कि सच में सचमुच साधु है कि नकली साधु है। या इंद्र साधु बनकर आते थे, साधु के वेश पहनकर आते थे। चंद्र भी कई ऋषि मुनियों के ऋषि पत्नियों के पास जाते थे। तो वन शुड वेरी केयरफुल, विल बी लूजिंग एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। भक्ति की जगह हम अपने जीवन बर्बाद कर देंगे। शुड वेरी केयरफुल लाइक। तो इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बुद्धिमान पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए। ये वर्ड बहुत गंभीर बातें हैं। तो प्रभुपाद हमें सावधान कर रहे हैं। कोई भी लाल कपड़ा देख लिए सम्मान करिए, लेकिन भावुकता से सावधानी में व्यवहार करना चाहिए। अतएव शिला रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। तो वैष्णव से कैसे मिले? उचित रीति से मिलना चाहिए। और उनके स्थिति के अनुसार, पद के अनुसार। पद मीन्स एक्सटर्नल डेजिग्नेशन नहीं, आध्यात्मिक स्थिति उनका। They are very spiritually advanced. They are free from anarthas. They are free from these Vijita Sadguna. There is 26 quality of a Vaishnava. वैष्णव के 26 गुण श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं। वैष्णव की 26 गुण। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय की 78 से 80 पयार। शिष्य मध्य लीला 22nd चैप्टर 78 to 80 पयार में वैष्णव के 26 गुण का वर्णन करते हैं। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम निदोष बदान्य मृदु सुचि अकिंचन मित भुक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुणा मौत्र कविदक्ष मौनी। So these are the qualities like। तो सार रूप में उसको बताया जा रहा है उन्नत वैष्णव के लक्षण क्या है? वो किसी का निंदा नहीं करते हैं, भजन में विज्ञ हैं, भजन में स्थिर हैं। ये क्वालिटी होना चाहिए। तो कोई साधु को खाली वस्त्र से मत देखिए, उनकी बड़ी बड़ी बातों पे मत देखिए। उनके स्वभाव को परखना चाहिए, उनकी जीवनचर्या देखना चाहिए। जज के लिए नहीं, हम वास्तविक चेक कर रहे हैं कि हम उनके
जीवन उनको समर्पित हो, उनसे भक्ति विषय सीखें एक्चुअली। इस कारण से हाँ, यही गड़बड़ किए तो आध्यात्मिक जीवन में भी प्रभाव पड़ सकता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस श्लोक में वे हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। तो ऑलरेडी प्रभुपाद बता चुके हैं, अनुवाद में बताया गया है कि 3 प्रकार भक्तों से कैसे व्यवहार की जाए। हाँ, तो भक्तों की 3 प्रकार की श्रेणी है, बाहरी रूप से नहीं, समय के अनुसार नहीं, भक्ति के परिपक्वता के अनुसार। 3 श्रेणी क्या है? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ भक्तों को देखने से क्या करना चाहिए? मन से आदर करना चाहिए। मध्यम को देखने से क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए। उत्तम भक्त को देखने से क्या करना चाहिए? शुश्रूषया, सेवा करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से उनसे सुनना चाहिए, ये बताया जा रहा है। तो ये व्यवहार है, दिस इज अ डीलिंग ऑफ बिटवीन द वैष्णव। ऐसा नहीं कि आप बोले कि उन्नत भक्त है उसका सम्मान करूंगा, कनिष्ठ भक्त को निंदा करूंगा, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग गलती कर लेते हैं, ये थोड़ी भक्त है, ऐसे भी नहीं चेक करना चाहिए। भक्ति में लगा है, कल को कनिष्ठ भी मध्यम बने और मध्यम भी उत्तम बनेगा। हाँ, तो हमें कभी नहीं सोचना मैं तो जी उत्तम हूँ, ये भी सोचना भी गलत है एक्चुअली। इसलिए वैष्णव की स्वभाव क्या है? उत्तम हैया माने अपना के अधम। संसार में हम क्या सोचते हैं कि संसार में मैं सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मैं तो हूं नहीं, मैं क्या हूं? मैं तो फर्स्ट क्लास होना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन भक्ति में अलग प्रकार से कार्य करता है। उत्तम हैया माने अपना के अधम। Even though one is spiritually very advanced, but still is humble, he thinks himself, मैं तो neophyte भी नहीं बन पाया, मैं कनिष्ठ भक्त भी नहीं बन पाया। समझ पा रहे हैं? सब समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये डायमेंशन समझना पड़ेगा। तो कितने जितने बढ़ते जाएंगे उतने अपने आप को अधम मानेंगे, कनिष्ठ मानेंगे। मैं भक्ति शुरू ही नहीं किया। प्रभुपाद कैसे कहते हैं देख रहे हैं आप भजन में? भक्ति नाय वेद नाय नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। तो जितने आप भक्ति में परिपक्व होंगे तो आचार्यगण कैसी भावना व्यक्त करते हैं कि भक्ति नाई वेद नाई, मोर नाम खाली भक्ति वेदांत दे दिए, ना मेरे अंदर भक्ति है ना में कुछ ज्ञान मेरे पास है। हे भगवान मेरे नाम को भी सार्थक करिए, भक्ति वेदांत नाम है वे सार्थक करो। और भक्ति सिद्धांत महाराज की ह्यूमिलिटी आप देखें, उनकी भजन में सुनेंगे क्या बोलते हैं। दुष्ट मन के लास्ट लाइन में भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि आमी सेवा उदासीना नामे तेते दंडिधीना। कि कहते हैं आमी सेवा उदासीन, मेरे सेवा अंदर सेवा करने की भावना ही नहीं है, सेवा ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। आमी सेवा उदासीन नामे ते त्रिदंडिहीना शिवभक्ति सिद्धांत सरस्वती, कि मेरे से सेवा अच्छे से हो नहीं पा रहा है। संसार में व्यक्ति सेवा ठीक से कर नहीं रहा, बोला अच्छा सेवा कर रहा, बढ़िया कर रहा, बोले ताली बजाए नहीं, प्रभु जी मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ, मंदिरों में ऐसे होता है। लेकिन उन्नत भक्त क्या करते हैं? सेवा अच्छा करके भी बोलते हैं क्या? सेवा अच्छा नहीं कर पाया। सो दिस द पैरामीटर। तो कभी कभी भक्ति में आने के बाद लोग सांसारिक धारणा लगा देते हैं तो फेल मार जाते हैं। तो भक्ति के पैरामीटर इस प्रकार कार्य करता है। तो भक्ति में आप जितने उन्नत होंगे, नकली रूप से नहीं, स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कितना अधम हूँ, कितने पतित हूँ। इसलिए वैष्णव भजन गाते हैं, हमारा जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्य रले से। बहुत शुद्ध हैं लेकिन खुद को क्या मानते हैं? बहुत अधम पतित हूँ। हाँ? इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि वैष्णव को यथारूप उचित रूप से मिलना चाहिए। इस श्लोक में हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ भक्तों को मिलेंगे तो क्या करेंगे? तो उनको मन से आदर करेंगे। मध्यम भक्त मिलेंगे तो क्या करेंगे? ना नमस्कार करेंगे। मध्यम भक्त कौन है? कम से कम ना जो गुरु से दीक्षा प्राप्त किए हैं, भजन क्रिया में लगे हैं, अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं। तीसरे श्रेणी के भक्त कौन है? ना उत्तम श्रेणी के भक्त। वो उनका लक्षण क्या है, क्वालिटी क्या है?
अन्य निंदा, शून्य हृदय, ईप्सित, संगलब्ध्या, कि दूसरे की निंदा प्रवृत्ति में नहीं लगे रहते हैं, तो उत्तम है। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। तो कनिष्ठ भक्त के लक्षण क्या बताया जा रहा है कि गुरु से दीक्षा भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी हरिनाम के प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रयास कर रहा है, एंडिवरिंग टू चैंट एक्चुअली। तो जब चर्चा को हम पढ़ेंगे हमेशा हमें अपना को जानना चाहिए कि मैं तो कनिष्ठ भी नहीं बना ठीक से। कनिष्ठ भक्त का लक्षण भी बताया जाता है, ही स्टेज ऑलवेज स्टेज इन मोड ऑफ गुडनेस, ही हैज लिटिल attraction to hearing process, is very obedient to guru. This is the symptom of a kanishta bhakta. What is the symptom of a kanishta bhakta? He is always stay in mode of goodness, हमेशा सत्व गुण में रहता है। दूसरा लक्षण क्या है? He has little taste for hearing, उसको श्रवण के प्रति थोड़ा रुचि है, पूरा रुचि नहीं है। और तीसरा लक्षण क्या बताया मैंने कि गुरु के प्रति बहुत आज्ञाकारी है, and he leads a रेगुलेटिव लाइफ ऑल्सो, संयमित जीवन जापन करता है। ये कनिष्ठ भक्त का लक्षण है। उसके बाद मध्यम आता है, फिर उत्तम आता है। तो हम लोग कनिष्ठ भी नहीं आएंगे। कनिष्ठ बहुत उत्तम स्थिति है। डोंट फील प्राइड दैट मैं तो भाई संसार में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है और इसमें भी पढ़ा, मैं भी फास्ट में आता हूँ, किसमें? आई एम ऑल्सो उत्तम। मिस्टेक नहीं करना है। तो भगवान वास्तविक जानते हैं हमारा स्थिति क्या है। बेटर स्टे इन आवर पोजीशन एंड सर्व लॉर्ड एंड एस्पायर दैट वन डे आई विल रीच सच स्टेट लाइक बाय लॉर्ड्स ग्रेस। और रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कनिष्ठ स्तर अच्छा नहीं होता है, भक्त को जल्दी से जल्दी कम से कम मध्यम स्तर पर आ जाना चाहिए आध्यात्मिक अनुभूति और भक्त संगति के द्वारा। तो जितना हम गुरु की सेवा करेंगे तो तीव्रता से हम कम से कम कहाँ तक पहुंच जाएंगे? मध्यम स्तर पर आ जाने आएंगे। तो मध्यम स्तर के बाद भक्त का पतन नहीं होता है, लेकिन कनिष्ठ स्तर पर भक्त पतन या फिसलने का बहुत चांस रहता है। तो इसलिए हमें जितना जल्दी प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेकर भजन क्रिया में स्थित हो जाना चाहिए और फिसलन के चांस कम होता है। लेकिन कनिष्ठ अवस्था में बहुत चांस क्या होता है कि हम मार्ग से श्रद्धा खो सकता है, फिसलन हो सकता है। ये सावधान करा रहे हैं आचार्य गण। तो कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। तो नौसिखिया भक्त के लक्षण यहाँ बताए, मैं भी कुछ एडिशनल बताया। तो गुरु से दीक्षा मिला है और नाम जप करने का प्रयास कर रहा है, स्वाभाविक रुचि नहीं आया है। तो नाम का अलग अलग स्तर है जहाँ रुचि उत्पन्न होगा। लेकिन इनिशियली हम लोग क्या करते हैं? प्रयास करते हैं किसी तरह नाम कर ले। आज अल्लाह गुरु जी बोले हैं इधर उधर घूम फिर के सुबह शाम संध्या में रात में किसी प्रकार से कोटा हमारा पूरा कर ले। सो दिस इज आवर स्टेट लाइक, है ना। तो दिस इज कम्स अंडर कनिष्ठ अधिकारी, तो प्रयास करता है नाम करने का, लेकिन छोड़ना नहीं। यही करते रहेंगे तो अच्छी धारणाओं के साथ संगति के द्वारा आप मध्यम स्तर भी पहुंचेंगे, जो मध्यम स्तर की लक्षण बताई गई है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। तो ऐसे भक्त मिले तो हमें कम से कम मन से तो सम्मान करना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से व्यस्त रखते हैं। तो मध्यम भक्त के लक्षण हैं। कनिष्ठ भक्त के लक्षण भी गुरु से दीक्षा प्राप्त किया है और नाम लेने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मध्यम भक्त के लक्षण ही बताया जा रहा है, वो भी दीक्षा प्राप्त किया है, लेकिन वो क्या करता है? भगवान की प्रेममयी सेवा में पूरी तरह से व्यस्त रहता है। सेवा में उसको मेवा मिलता है, वास्तविक सेवा करने की स्वाभाविक रुचि उसके अंदर है। जो भी प्रकार की सेवा उसको दी जाती है, चाहे नाम सेवा हो, श्रवण सेवा हो, प्रचार सेवा हो, भगवान की सेवा हो, हर प्रकार की सेवा में वो प्रेम पूर्वक व्यस्त रहता है। तो खास बात क्या है कि कनिष्ठ के अंदर सेवा के प्रति रुचि नहीं है,
उसको नियम पूर्वक करना पड़ता है। लेकिन जो मध्यम भक्त है उसको सेवा करने में स्वाभाविक लगता है, जबरदस्ती नहीं अनुभव होता है। हम देखते हैं जब संस्था में लोग जुड़ते हैं, कुछ दिन के लिए प्रारंभिक समय उत्साह रहता है, फिर उत्साह चला जाता है, क्योंकि उस समय एक भावुकता से भक्ति की शुरुआत हुआ था। अभी वास्तविक प्रामाणिक तरीके से शास्त्र विधान के अनुसार भक्ति शुरू हो रहा है। तो धीरे धीरे जो गंभीर रहते हैं वो तुरंत क्या होता है, सेवा स्वाभाविक होने लगता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपको कोई सेवा बोला जाए अधिकारी के द्वारा, उसको करने में आप हिचकिचाहट नहीं करेंगे, बड़े आदर पूर्वक करेंगे, कि जानते सेवा ही मेरी पूर्णता है, सेवा ही मुझे भक्ति के चरम स्थिति प्रदान करेगा। लेकिन इनिशियली हमें पुश करना पड़ता है, इच्छा नहीं होते हुए भी करना चाहिए। कभी कभी मंदिरों में देखा जाता है कि अधिकारी बोल रहे हैं सेवा करो, वो जाके कहीं घूम रहा है, छुप रहा है, बोले वो नहीं मिला कि आपको सेवा कर, मेरे को खाली दिख रहा है सेवा करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सेवा से भागते हैं, तो जानना कि वो अच्छा भक्त नहीं है। एक तो भक्त बीमार है, शरीर खराब है, सेवा नहीं कर रहा, अलग बात है। लेकिन दूसरा भक्त क्या होते हैं, मंदिर में इतने लोग घूम रहे हैं, मुझे कल दिखा आप सेवा करने के लिए, और कोई नहीं मिला, और सेवा के टाइम जाके बहाना मार के सोएगा, कुछ और करेगा। जानना कि वो कौन सा भक्त कौन सा कैटेगरी में। तो किसी को हम परखना नहीं, हमें अपने पे कार्य करना है, किसी की दोस्त छुट्टी या जजमेंटल नहीं होना है। ये क्वालिटी बता रहा है, सिम्टम बता रहा है। तो जो मध्यम भक्त है उसके लक्षण क्या है, वो भी दीक्षा प्राप्त किया है, वो भी अर्चा विग्रह की सेवा करता है, लेकिन खास बात है वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से व्यस्त रहता है, always busy in rendering service. He don't want so there are symptoms of devotees, like as Rupa Goswami says, Abdartha Kalatam, Basati Stab, Priti Stab Basati Stale. There are different symptoms in Bhakti Rasamrita Sindhu is mentioned, like Namagane Sadaruchi, and there are the qualities mentioned like. तो ऐसे भक्त प्रेम पूर्वक सेवा में लगा रहता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, उसको बुलाने मात्र से सेवा के लिए तत्पर रहता है। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग में मध्यम में स्थित समझना चाहिए। तो भक्ति के प्रारंभिक कनिष्ठ, उत्तम स्थिति उत्तम, बीच के जो है मध्यम है, मध्य में समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता है, उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। तो ये 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में ये तीनों प्रकार भक्तों के लक्षण बताई गई है। 11th canto 2nd chapter 45 onwards the shloka मैं थोड़ा निकाल रहा हूँ, just taking few minutes to study this different devotees symptom। मेरे पास हिंदी नहीं ही इंग्लिश में है। श्रीमद् भागवतम 11th canto 2nd chapter 45 श्लोका मिल गया। ये है ना, दूसरा है 46 क्या है, यही अध्याय है ना, मुझे थोड़ा अध्याय भी, हाँ यही है, ठीक है। सो 11वें स्कंद दूसरे अध्याय 45 श्लोक अनवर्ड्स बताई जा रही है। तो निमि महाराज और नवयुगेंद्र के बीच बातचीत चल रहा है, द कन्वर्सेशन बिटवीन नवयुगेंद्रज एंड निमि महाराज। सो निमि महाराज प्रश्न कर रहे हैं और नवयुगेंद्र में से एक उत्तर दे रहे हैं। तो क्या लक्षण है बताते हैं। इसका हिंदी है क्या 11वें स्कंद का? नहीं, 11वें अंदर है, निकाल लीजिए चाबी लेकर। खुला है क्या चाबी? छोटा है। भागवतम शुरू है 11वें स्कंद, पहला पाठ होगा शायद। तो निमि महाराज और नवयुगेंद्र के बीच वार्तालाप होता है और निमि महाराज आध्यात्मिक विषय में बहुत सारे प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर नवयुगेंद्र देते हैं।
और निमि महाराज इसी क्रम में पूछते हैं, नाउ प्लीज टेल मी 11 to 44, allow me tell me greater detail about the devotees of Supreme Lord. What are their natural symptoms by which I can distinguish between most advanced devotees, those on the middle level, those on the neophytes? What are the typical religious activities of a Vaishnava? तो जब हम भक्ति करेंगे इस सब विषय में जानना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो इसलिए मैंने रेफर कर दिया आपको, भागवतम आप एकांत में पढ़ सकते हैं, मैं अभी भी ले रहा हूँ 11वें स्कंद 2 अध्याय 44वें श्लोक ऑनवर्ड्स, जहाँ निमि महाराज प्रश्न कर रहे हैं, नवेंद्र उत्तर दे रहे हैं। तो निमि महाराज क्या प्रश्न कर रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? कि यही प्रसंग है, जैसे उन्नत भक्तों के संग से ही भक्ति में तीव्रता से बढ़ते हैं, तो अलग अलग श्रेणी के भक्तों के बारे में जानकारी होना और उनको पहचानना बहुत जरूरी है, उनके गुण के अनुसार। तो निमि महाराज प्रश्न क्या क्या कर रहे हैं कि हे नवयोगेंद्र, मुझे विस्तार रूप से बताइए, अब कृपया मुझे भगत भक्तों के विषय में विस्तार से बतलाएं। वे कौन से सहज लक्षण हैं जिनके द्वारा मैं अत्यंत उन्नत, मध्यम स्तरीय तथा नवजिज्ञासु भक्तों में अंतर कर सकूं? तो भक्तों को पहचानने के तरीका क्या है? उनके लक्षण के अनुसार, सिम्टम्स। तो इसलिए अलग अलग भक्तों के अलग अलग लक्षण है। नवसखिया भक्त कनिष्ठ के क्या लक्षण हैं, मध्यम के क्या लक्षण हैं, सिम्टम हैं, और उत्तम भक्त के क्या लक्षण हैं। वैष्णव के लाक्षणिक धार्मिक कर्तव्य क्या है, ये भी प्रश्न कर रहे हैं निमि महाराज कि वैष्णव के वास्तविक कर्तव्य क्या होता है, धार्मिक कर्तव्य। आगे पूछते हैं, और वो कैसे बोलता है? आप कृपया विशेष रूप से उन लक्षणों तथा गुणों का वर्णन करें जिनसे वैष्णव जन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो भगवान के प्रिय बनने का तरीका क्या है? हमें क्वालिटीज डेवलप करना होगा। कैसी क्वालिटीज? जैसे भगवान गीता में भी बोलते हैं, भगवत गीता 12वें अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में वर्णन करते हैं, और उसमें 13 श्लोक ऑनवर्ड्स बताते हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्मम निरहंकार सम दुःख क्षम क्षमी, संतुष्टम सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मय्यर्पित मनो बुद्धि जो मद भक्त समे प्रिय। तो इस प्रकार भगवान कौन प्रिय भक्त है उसके बारे में बता रहे हैं। तो प्रिय भक्त वो है जिसके अंदर ऐसे वैष्णव गुण है, क्वालिटीज है। वो किसी पे ईर्षा नहीं करता है, किसी का निंदा नहीं करता है, सबको समभाव में देखता है। तो इसी के लिए रेफर कर सकते हैं क्वालिटीज के लिए कौन सा ना, भगवत गीता 12th चैप्टर 13-14 ऑनवर्ड्स टिल लास्ट लाइक। भगवान उसमें बोलेंगे ये मेरी प्रिय है, वो मेरी प्रिय है, सब प्रिय भक्त के बारे में बताते हैं। और जैसे शुरुआत कहाँ से करते हैं? अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र कारुण्य हो। मेरी भक्त सब भगवान को भी मित्र मानता है, सभी जीवात्माओं को मित्र रूप में व्यवहार करता है। मैत्र करुणा, करुणा मीन्स कंपैशन रखता है, सबके प्रति करुणा रखता है, दया के हृदय उसके भरा हुआ है। मैत्र करुणा उच्च। निर्मम, निर्मम मीन्स मेरा बोल के नहीं बोलता है, निर्मम, अपना माने डिमांड प्रोप्राइटरशिप भावना नहीं रहता है, भगवान का वस्तु है, निर्मम। निरहंकार, अहंकार से रहित है। सम दुख सुख क्षमी, तो दुख सुख में, सुख दुख में संभाव में रहता है, सुख में भी टूट नहीं जाता है, दुख में भी टूट नहीं जाता है, सुख में उछलता नहीं है, संभाव में रहता है। संतुष्टम सततं योगी, जो मेरी भक्त है, योगी है, वो सदा संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड। यतंत्र दृढ़ निश्चय, निश्चयता के साथ मेरी सेवा में लगा रहता है। तो उसको बारे में भगवान बता रहे हैं, प्रिय कौन है, प्रिय कैसे बन सकते हैं। तो इसी का वर्णन हविरुवाच, वन ऑफ द नवेंद्र इज एक्सप्लेनिंग 45 नंबर 11 to 45 श्रीमद् भागवतम। सर्वभूतेषु च पश्येत् भगवत्तात्मना भूतानि भगवत्यात्मनि स भागवतोत्तम। सर्वोत्तम भक्त हर वस्तु के भीतर समस्त आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखता है। तो दिस इज स्पीकिंग ऑफ द फर्स्ट क्लास डिवोटी, उत्तम भक्त। उसका लक्षण क्या है?
सभी स्थान पर भगवान को देखता है, सभी आत्माओं में भगवान को देखता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है तारा इष्ट देव स्फूर्ति। चैतन्य महाप्रभु जैसे उत्तम भक्त हैं, चाहे स्थावर देखे या जंगम देखे। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्या करते थे ना, चटक पर्वत को देखते थे। चटक पर्वत देखकर उनको स्मरण होता था ये गिरिराज जी हैं। वनों को देखकर उनको याद आता था क्या, ये वृंदावन है। नदी झरना को देखकर उनको स्मरण आता था ये साक्षात यमुना प्रवाहित है। तो सभी स्थानों में भगवान को देखते थे। कौन? उत्तम भक्त। सभी आत्माओं में भगवान को दर्शन करना, ये उत्तम भक्त के लक्षण है। जब सब में भगवान को देखेंगे तो कोई जीव के प्रति हत्या नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, किसी के बुरा भी नहीं सोचेंगे। जैसे भगवान की हृदय है, आपकी हृदय भी ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जीव और भगवान में अंतर नहीं है। जीव भगवान जैसा ही है, भगवान विभु है, जीव अणु है। हाँ, और भक्ति के परिपक्व अवस्था में ऐसे गुण का विकास करता है कि सभी आत्मा में प्रभु है, कण कण में भगवान है। चाहे चींटी हो उसके अंदर भी भगवान निवास करते हैं परमात्मा रूप में। इसलिए किसी का वो अनिष्ट नहीं करता है, किसी का हानि नहीं सोचता है, किसी के बुरा नहीं सोचता है, सबके कल्याण के बारे में सोचता है। पशु हो, पक्षी हो, हर का। सीधे वन क्वालिटी, दिस इज एडवांस डिवोटी। फलस्वरूप वो हर वस्तु को श्री भगवान के संबंधित देखता है, जिसका संबंध ज्ञान, साइंस ऑफ रिलेशनशिप, संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध कि सब भगवान के संबंधित। ये जो गाड़ी है, पंखा है, घर के साजो सामान है, हर वस्तु इज रिलेटेड टू लॉर्ड। में भी भगवान के संबंधित, किस रूप में? सेवक के भांति, भगवान के आनंद देने के लिए, भगवान के भोग के लिए मैं भी भगवान का हूँ। संबंध देखता है। पहला चीज क्या हुआ? सभी आत्माओं में भगवान को देखता है। दूसरा, हर वस्तु भगवान के संबंधित देखता है और यह समझता है कि प्रत्येक विद्यमान वस्तु श्री भगवान के नित्य स्थित है। एवरीथिंग रिजाइड इन लॉर्ड, सब भगवान के अंदर स्थित है। तो ये उत्तम भक्त के लक्षण है। तो इसी को भगवत गीता 6 अध्याय 30वें श्लोक में भगवान बताते हैं, जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मांग पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब स्थान पर देखता है, सर्वच्च मयि पश्यति, और सबके अंदर मेरे को देखता है। सभी स्थान में मेरे को देखता है, मेरे को सभी स्थान में देखता है और मेरे अंदर सबको देखता है। ऐसे भक्त कभी मेरे से योग से टूटता नहीं, मेरे से स्थित रहता है। तो ऐसे भक्त जब आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व होता है तो हर स्थान में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय सुविलोकयन् यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम अहं भजामि। जिसके नेत्रों में प्रेम का अंजन, ज्ञान का अंजन, श्रवण का अंजन लग गया है और भगवान को खोज रहा है, भगवान को खोज रहा है। वो आई एम फॉरगेटिंग द ग्रेट पोएट, ग्रेट वैष्णव राइटर सॉन्ग, वो बोलते हैं हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यास। कौन लिखे हैं? नहीं, मेरा भाई से ना, हरि दर्शन की प्यास कि मेरे नेत्र हरि को खोज रहा है, हरि को खोज रहा है। तो जो खोज रहा है इस प्रकार उसको हरि मिल जाएंगे। हमारे आचार्यगण भी ऐसे करते थे। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुन कुत गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वने कुत। तो जो भगवान को खोज रहा है उसको भगवान मिल जाएंगे। कि भगवान को पाने का यही विधि है कि ना बहुत मेधा, क्या श्लोक में बोल रहा हूँ कि बहुत श्रवणात् श्रुते ना, बहुत सुनने बाद भी, बहुत मेधा होने पर भी भगवान को नहीं जान। भगवान जिस पे विशेष कृपा करते हैं वही भगवान को समझ पाता है। तो भगवान कृपा कैसे करते हैं? विज्ञान है, हमें साधु गुरु के माध्यम से कृपा करते हैं, ये विज्ञान प्रदान करते हैं, जैसे दृष्टि प्रदान करते हैं। सूरदास लिखते हैं हरि दर्शन की प्यास। So Surdas is blind like, but still his heart is searching for Lord actually. इसी को कहते प्रेमांजन चरित भक्ति।
तो जब कोई व्यक्ति भगवान को खोज रहा है, कण कण में खोज रहा है, देखने को प्रयास कर रहा है, भगवान दिख जाएंगे। किसके आधार पर? शास्त्र के आधार पर, साधु गुरु के वाक्यों के आधार पर उसको भगवान दिखेंगे, हर स्थान पर दिखेंगे। हाँ? हाँ, तो ये प्रथम श्रेणी के भक्त हैं जो वास्तविक सभी स्थान पे भगवान को देख पाता है, प्रथम गुण है, और सभी चीज को भगवान से संबंधित देखता है, खुद को भी भगवान के संबंधित देखता है। सो ही इज स्पिरिचुअली वेरी एडवांस्ड। तो हम आगे चर्चा करेंगे, आज समय हो रहा है। तो आज हम चर्चा किए 3 श्रेणी के भक्त, और उसमें प्रथम श्रेणी के भक्त के बारे में हम श्रीमद् भागवतम से चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त हमें मिल जाएं तो उनकी संगति का लालसा करे, उनकी सेवा करे, उनके मुखारविंद से सुने, आध्यात्मिक जिज्ञासा करे, तभी हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, और हम धीरे धीरे कनिष्ठ अवस्था से मध्यम की ओर बढ़ेंगे, जो भक्ति विज्ञान को बढ़िया रूप से सीख जाएंगे। ओके, आई विल स्टॉप हियर एज पर allotted टाइम, आई विल नॉट एक्सटेंड फर्दर। अब ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ज्यादा हजम नहीं कर पाएंगे कम कम डोज देना पड़ेगा। कम खाइए, बढ़िया से खाइए। यस, एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज, कैन आस्क। किसी ने एक नाम दिया, लाइफ इज मिजरेबल। ये कौन है प्रभु? इनका व्यक्तिगत नाम कुछ पता नहीं। Who is he like? Life is miserable. No, life is blissful. Why is miserable? Any questions anyone has? मनीषा चौबे कुछ पूछ रहे हैं ना, ऐसे दब गया जी। यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। मध्यम कोटि के भक्त बनने के लिए अपने अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने होंगे? हाँ, तो मध्यम भक्त का लक्षण हम बता रहे हैं। कौन बताएगा मध्यम भक्त क्या लक्षण है? कौन ध्यानपूर्वक सुना? मध्यम भक्त का हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। अगला श्लोक आएगी भागवतम 11वें स्कंद 2 अध्याय की 46वें श्लोक में, और विस्तार से वर्णन होगा। हम थोड़ा बहुत झलक दिए हैं। क्या बताए हैं? कौन बताएगा आज की चर्चा के अनुसार? यस, आशीश्वर हरि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मध्यम भक्त का आप बताइए जो दीक्षित है। हाँ, और दूसरा लक्षण क्या है? कौन बताएगा? दूसरा लक्षण थोड़ा सा माता जी बता रही, रूबी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें पूर्ण रूप से लगे रहते हैं। वेरी नाइस, इतना ही। सेवा स्वाभाविक रूप से करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यही मैं बताया था। मतलब इन पे कोई प्रेशर नहीं होता है, और सेवा ही हमेशा, ये सेवा करने से ही हमेशा भक्ति की ओर जाते हैं। देखिए माता जी पूरा ध्यानपूर्वक सुनी है, यही मैंने बताया था। जो गुरु के प्रति समर्पित हुए हैं, दीक्षा ग्रहण किए हैं, और गुरु के निर्देशन पर प्रेम पूर्वक भगवान की प्रेममय सेवा में लगे हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस एंगेजमेंट, तो ये मध्यम भक्त के लक्षण हैं। और विस्तार से हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में कि मध्यम भक्त के और विस्तार लक्षण क्या होता है, 11वें स्कंद 2 अध्याय के 46वें श्लोक के आधार पर। ओके, और कुछ एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जब हम लोग किसी भक्त का चयन करते हैं या जिनसे मिलते हैं, तो शुरू में सब लोग बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं। जैसे न कोई निंदा करता है, सब लोग दूसरों, जैसे हम लोगों ने कहा ना, निंदा नहीं करना है, दूसरों की बड़ाई करना है, हर समय भजन में स्थिर है। तो जो हम लोग थोड़े दिन के एसोसिएशन में किसी से आते हैं, तो वो एक मतलब एक आवरण जैसा होता है, तो हमको सब अच्छे ही दिखते हैं। वो बहुत दिन के बाद ऐसा होता है कि समझ में आने लगता है कि इस आदमी के अंदर मतलब थोड़े दिन के लिए हर आदमी छुपा लेता है ना। जैसे थोड़े समय के लिए मिले हैं तो नहीं पता चला, बाद में पता चलता है कि भाई ये तो शिकायत ही कर रहा है, तो तब उस समय हम लोग को निकलना पड़ता है। तो तब तक का जो एसोसिएशन है उसका क्या होगा प्रभु? वेरी नाइस। तब आप जान लीजिए कि अभी मैं जो भक्त खोज रहा हूँ वो भक्त नहीं है,
ये नियोफाइट है, उसको जज नहीं करना है, अब भक्ति में आगे बढ़ा नहीं है, भक्ति में तो लगा हुआ है, सम्मान करना है, मन से आदर करना है, लेकिन जानना चाहिए संगति वाला भक्त नहीं मिला है, मुझे संगति के लिए और वैसे भक्तों को चुनना है, जिसका सेवा करूंगा, तीसरे श्रेणी भक्त को खोजना है, जो गुरु वर्ग, वैष्णव वर्ग, जो वास्तविक भक्ति में उन्नत स्थिति में है, जो कभी निंदा नहीं करते हैं, जो जिनके संग से हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये जब भक्त समाज में रहते हैं, अलग अलग श्रेणी के भक्त पाए जाएंगे, और अलग अलग भक्तों के स्तर के अनुसार हमें उनको ऐसे व्यवहार, ऐसे आचरण करना चाहिए, अपराध नहीं करना है। कॉन्स्टेबल के उसको बोले तू कहाँ का भक्त है भाई, तू जा यहाँ से, हाँ, ऐसे नहीं करेंगे, व्यवहार अच्छा करेंगे एक्चुअली। तो वो भक्ति में लगा हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, हमें नहीं पता, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच devotees from Renukut, Renusagar, Anpara, Obra, Kasi, Jaipur. Who else? From where? From Delhi also. From Singrauli, I think Radha Padwana from Singrauli. Yes. Devotee from Bareilly. Devotee from Bangalore. So many devotees from different parts are joining. So thanks for valuable association. शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी आशीष प्रभु जी का हैंड रेज लग रहा है। हैंड रेज जो बता दिए हैं शायद, वो तो हटाना भूल गए, ऑलरेडी बता चुके हैं। यस। और कुछ बताना है क्या आशीश्वर हरि प्रभु, ना कहीं और है? नहीं प्रभु जी, हो गया। हाँ। तो जानवी तंग करने लग गई थी तो हैंड लो डाउन करना भूल गए। नॉइस। ठीक है, थैंक यू। Okay, thank you प्रभु जी, thank you so much for giving your valuable time and enlightening us this very important subject कि कैसे भक्तों के साथ संग करना चाहिए। तो प्रभु जी का फिर से धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू डिवोटी।